हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स फॉर क्लास 12 करेंगे। चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस का थर्ड पार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके थे, जो कि डिपेंड था रिलेशंस पर। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग फंक्शंस। तो फंक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे और एग्जाम्पल भी इसमें लेंगे टाइप वाइज। तो टॉपिक क्या है? फंक्शन। चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो फंक्शन क्या होता है? सपोज कीजिए कि दो सेट्स हैं ए और बी, दोनों सेट्स नॉन एम्प्टी सेट हैं। तो फंक्शन क्या है कि सेट ए और बी के बीच का एक रिलेशन है। रिलेशन किस टाइप का होगा? उसमें कंडीशन क्या होता है कि जैसे हमने सपोज किया कि सेट ए और सेट बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं उनमें कुछ रिलेशन होगा। जैसे कि सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं, सेट ए के सारे एलिमेंट्स का इमेज सेट बी के किसी ना किसी इमेज से अवश्य होगा। कंपलसरी है कि सेट ए के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनका इमेज सेट बी का डिफरेंट एलिमेंट्स हो, तो उसको हम बोलते हैं कि वो एक फंक्शन है। जैसे ये लिखा पर लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ रिलेशन क्या है? ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, अ फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एन इमेज विथ एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं, सेट ए के एलिमेंट्स का इमेज सेट बी का एक एलिमेंट होगा और वे अलग अलग होंगे। मतलब सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट्स का इमेज सेट बी में डिफरेंट एलिमेंट्स से होगा, तो उसको बोलते हैं कि वो एक फंक्शन है। जो फंक्शन है उसमें और जो उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है क्या है? फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज रिप्रेजेंटेड एज एफ सच दैट ए टू बी। इसको पढ़ते कैसे हैं? एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। क्या पढ़ेंगे इसको? एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से बी में एक ऐसा रिलेशन है जो फंक्शन को शो करता है, तो उसका जो प्रेजेंटेशन होगा इस टाइप से होगा, रीड एज एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और फंक्शन एफ सच दैट सेट ए मैप्स इनटू सेट बी। तो इसमें से कोई पढ़े या यही पढ़े इसको कि सेट एफ फंक्शन एफ इज अ रूल। एफ का एक रूल है। क्या रूल है? कि ए से बी में एक रिलेशन है। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं, उसके लिए कुछ कंडीशंस होंगे। कंडीशन क्या होता है कि जो सेट ए है, सेट ए में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा कि उसका इमेज सेट बी में किसी एक एलिमेंट से ना हो, ऐसा नहीं है। सेट ए के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन या उसका इमेज सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से होना कंपलसरी है। सेट ए में कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं। दूसरा कंडीशन क्या है? ये लिखा कंडीशंस फॉर फंक्शंस। फंक्शंस के लिए कंडीशन क्या होता है? वन लिखा इसमें, नो एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्या? नो एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी लेफ्ट। सेट ए में कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं कि उसका इमेज सेट बी में ना हो। विदाउट करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस मीन्स इमेज ऑफ ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो सेट ए में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा, ऐसा एलिमेंट नहीं छूटेगा कि जिसका इमेज सेट बी के किसी एक एलिमेंट से ना हो। ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जो फंक्शन है उसमें जो हमने जो फंक्शन बनाएंगे वो ऑर्डर पेयर फॉर्म में होगा। तो ऑर्डर पेयर जितने होंगे, हर एक ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट है, वो सेम नहीं होना चाहिए, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट हो गया तो फंक्शन नहीं होगा। सेकेंड नंबर क्या है? नो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी ऑर्डर पेयर शुड बी रिपीट। किसी भी ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं तो फंक्शन है, और अगर इसमें से कोई एक अनसेटिस्फाइड है तो फंक्शन नहीं होगा। तो इससे क्या पता लगा हमें
कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक रिलेशन है, किसमें, सपोज किया कि सेट ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो फंक्शन कब होगा ए टू बी में, जब सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से हो, और कंडीशंस क्या होंगे कि सेट ए में कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसका इमेज बी में ना हो। दूसरा कंडीशन क्या था कि जो आपने फंक्शन बनाया है उसमें जो ऑर्डर पेयर्स होंगे, हर एक ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल भी दे सकते हैं ऐसे कि हमने एक सेट लिया, सेट A1 लिया और यहाँ पर सेट B, इसको पहले आप पढ़ चुके थे एरो डायग्राम क्लास 11 में। तो सेट A और B हमने बनाया। F क्या है, एक रूल है जो A टू B में अप्लाई होता है। हमने क्या किया, हमें दिखाना क्या है कि ये फंक्शन है, तो जो कंडीशन था इसके अकॉर्डिंग हमने एलिमेंट ले लिया है 1 1 2 3, ये एलिमेंट हो गया। और यहाँ पर हम लेते हैं एलिमेंट B में A B C, तो इसमें क्या होगा, जैसे 1 है तो 1 A से रिलेटेड होगा, तो 1 का इमेज A है, 2 का इमेज B है और 3 का इमेज C है। तो सेट A में कोई एलिमेंट छोटा नहीं है, तो कंडीशन 1 सेटिस्फाइड हो गया। सेट B में जो एलिमेंट थे, यहाँ पर एलिमेंट कुछ छूट सकते हैं, मान लिया D मान लिया, तो कोई बात नहीं। D जो है एक एलिमेंट है सेट B में जो किसी सेट A के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। लेकिन ये कंडीशन जो D वाला है, मतलब सेट A में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका इमेज यहाँ पर ना हो। हर एक एलिमेंट का इमेज सेट B कि किसी एलिमेंट से होगा। इसी फंक्शन f को अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऑर्डर पे फॉर्म में क्या लिखेंगे, 1A फिर 2B 3C, ये आपका फंक्शन है जो उसके ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट मतलब 1 2 3, यहाँ से 1 ये 2 है ये 3 है, ये डिफरेंट है। तो जो कंडीशन था उस कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है कि सेट जो F है उसके जो ऑर्डर पेयर्स हैं, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हुए हैं। तो जो कंडीशन थे दोनों सर्टिफाइड हैं। तो इसको हम बोलेंगे कि सेट A से B में एक रिलेशन है इस टाइप से जो कंडीशन को सर्टिफाई करता है। और सेट A के जो एलिमेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेट A के एलिमेंट को बोलते हैं प्री इमेज, और सेट B के एलिमेंट बोलते हैं इमेज। तो सेट A के एलिमेंट्स का इमेज सेट B का एलिमेंट है। तो इस टाइप से आपका हो गया फंक्शन विथ कंडीशन। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा डोमेन ऑफ ए फंक्शन। किसी फंक्शन का डोमेन क्या होता है। तो जैसे A और B दो नॉन एम्प्टी सेट सपोज कर लिया, सेट A और B में एक रिलेशन शो करते हैं कि जो सेट A के एलिमेंट्स हैं उनका इमेज सेट B के एलिमेंट्स से हो। कंडीशन क्या था कि सेट A के एलिमेंट्स जितने भी होंगे हर एक एलिमेंट का इमेज सेट B के किसी एलिमेंट से होगा। तो सेट A जो होता है उससे बोलते हैं कि वो फंक्शन का डोमेन है। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इन ए फंक्शन f इज ए रूल, या f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B, y इक्वल टू f इज ए फंक्शन। तो सेट A इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। जो सेट A होगा, यहाँ लिखा कंडीशन क्या, A टू B, A और B दो क्या हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो सेट A और B का जो हम लोग अंडर F जो कंडीशन होगा फंक्शन के लिए, उस फंक्शन के कंडीशन के अकॉर्डिंग जो A और B का रिलेशन है उसमें हम लोग सेट A के जो एलिमेंट होगा उसे बोलेंगे कि वो डोमेन को शो करता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, एग्जांपल ऐसे ले, ठीक है, ऐसे करते हैं, सेट A, हम इसको दिखा रहे हैं एरो डायग्राम से। तो यहाँ दिखा दिया सेट B, जो यहाँ लिखा A B वही लिखेंगे। अगर इसको XY लिखा तो यहाँ भी XY लिखेंगे।
अंडर F1 2 3 4 5 6। 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 5 है और 3 का इमेज 6 है। तो इसमें क्या है, सेट ए। सेट ए क्या है, सेट ए इज set A is domain of function given। तो सेट ए जो मिला आपको उसको क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन का डोमेन है। और सेट ए इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3, मतलब इसमें डोमेन में एलिमेंट्स क्या होंगे 1 2 3 होंगे। इसी टाइप से हम लोग लिख सकते हैं को डोमेन ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट लिख सकते हैं को डोमेन। को डोमेन ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन का को डोमेन क्या होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे इन a function f such that a to b function is y equal to fx set b is called कोडोमेन। कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। जो सेट बी है उसे बोलते हैं कोडोमेन। इसका भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं ऐसे सेट ए सेट बी 1 2 3 ए बी सी डी। तो 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है और 3 का इमेज सी है। तो यहाँ पर क्या होगा, set B is codomain of function f। यहाँ लिख सकते हैं फंक्शन f। और ये लिखे या यहाँ पर भी लिख सकते हैं डोमेन। सीधे लिख दीजिए डोमेन, डोमेन ऑफ एफ। यहाँ पर लिख सकते हैं कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ एफ। इसको क्या लिखेंगे, ए बी सी डी जो एलिमेंट्स थे सेट बी के उन सबको लिख दिया। जो सेट मिला एफ है, इसे क्या बोलेंगे, सेट जो बी के एलिमेंट्स हैं वो फंक्शन एफ का कोडोमेन है। तो नेक्स्ट हमारा होगा रेंज ऑफ फंक्शन। किसी फंक्शन का रेंज क्या होता है, ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो रेंज क्या है, इससे पहले हमने डोमेन देख लिया और कोडोमेन देख लिया। तो रेंज क्या होता है, जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं, सेट ए के एलिमेंट्स का इमेज सेट बी में जो होगा वो सेट बी के वही एलिमेंट्स जो इमेज हैं सेट ए के एलिमेंट्स का, उन एलिमेंट्स का मतलब सेट बी के उन एलिमेंट्स का सेट बनाएंगे जो इमेज है सेट ए के एलिमेंट्स का। तो उन एलिमेंट्स का जो सेट बना, मतलब इमेजेस का जो सेट बना,
वो क्या होगा, एक सबसेट होगा किसका, सेट बी का। तो कह सकते हैं कि द सबसेट ऑफ सेट बी इज रेंज इन ए फंक्शन एफ इज अ रूल या एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, वाई इक्वल टू एफ एक्स इज ए फंक्शन, देन द सबसेट ऑफ क्या, द सबसेट ऑफ सेट बी कंटेनिंग द इमेजेस ऑफ द सेट एलिमेंट्स ऑफ ए। जो सबसेट बनेगा, सबसेट के एलिमेंट्स क्या होंगे, वो इमेज होंगे सेट ए के एलिमेंट्स का। तो सबसेट जो होगा वही रेंज होता है फंक्शन एफ का। कंटेनिंग द इमेजेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ। इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं कि रेंज क्या है। सेट ए और सेट बी हम जो माने थे, सेट ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। सपोज ए इज 1 2 3 एंड सेट बी इज 5 6 7 8। ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दो सेट्स मान लिए हमने ए और बी। अब इनका बनाते हैं एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम क्या बनेगा, ए बी, तो ए और बी हो गए दो सर्कल्स के एलिमेंट्स लिखेंगे। ए में लिखेंगे 1 2 3, यहाँ पर क्या है 5 6 7 8। तो ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने सर्किल में रखा। और क्या दिखाना है, एफ इज ए फंक्शन, एफ एक रूल है। फंक्शन क्या है, अंडर एफ है क्या, 1 का इमेज 5 है, 2 का इमेज 6 है और 3 का इमेज 7। ये मान लिए 8 यहाँ बच गया। तो यहाँ पर देखें जो सेट बी है, सेट बी के एलिमेंट्स 5 6 7 8 थे। उसमें से अगर 5 6 7 को देखें तो ये क्या है, इमेज है। 5 6 7 ये 3 एलिमेंट इमेज हैं किसके, 1 2 3 के। तो जो इमेज है 5 6 7, इसको अगर एक सेट बनाए तो इससे क्या बोलेंगे, रेंज। ये सबसेट होगा सेट बी का। तो इसमें हम चाहें तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज सबको अलग अलग लिख सकते हैं कि रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है, डोमेन क्या है, सब लिखते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी एग्जाम्पल में डोमेन ऑफ एफ लिख दें, सब लिख दें इसी में। डोमेन ऑफ एफ इक्वल्स टू क्या मिलेगा, डोमेन क्या होता है, सेट ए का एलिमेंट होता है। तो इसको लिख सकते हैं 1 2 3, ये डोमेन हो गया। और रेंज लिखना है तो रेंज क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ एफ मीन्स 5 6 7, 5 6 7, ये इसका रेंज हो गया। और कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन ऑफ एफ इज 5 6 7 8 आल्सो। जो इमेज नहीं है उसको भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने तीनों को इसमें दिखा दिया। इससे पहले एग्जाम्पल दिया था मैंने, लेकिन यहाँ हमने इसी में तीनों शो कर दिया, डोमेन, रेंज और कोडोमेन, तीनों को। तो डोमेन क्या होता है, सेट ए। सेट ए में जो कंडीशन था कि सेट ए में कोई एलिमेंट ऐसा ना हो जिसका इमेज ना हो, है ऐसा यहाँ पर 1 2 3 सारे एलिमेंट्स का इमेज है। कंडीशन 1 हो गया। जो कंडीशन 2 बनाया, अगर इसका बनाते हैं हम लोग एफ बनाए तो क्या बनेगा, इसके लिए ऑर्डर पे फॉर्म में रिलेशन 1 5 लिख सकते हैं, 1 5 2 6 3 7। तो 1 2 3 ये फर्स्ट कंपोनेंट ऑर्डर पेयर के रिपीट नहीं हुए हैं, अलग अलग हैं। तो इस सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड। तो ये फंक्शन है। और इसी फंक्शन मैंने डोमेन, रेंज और कोडोमेन सबको शो कर दी कि कौन चीज़ क्या होता है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है। तो नेक्स्ट फंक्शन हमारा होगा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम
सेट ए टू सेट बी एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। तो y इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। कंडीशन क्या होगा इसके लिए कि कांस्टेंट हो जाए, जब सेट ए और बी के एलिमेंट्स को हम लोग मानते हैं कि जो सेट्स ए और बी हैं दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स का इमेज सेट बी में किसी पर्टिकुलर एक ही एलिमेंट से होगा, तो इसको बोलते हैं कि वो एक कांस्टेंट फंक्शन है। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ एवरी एलिमेंट, क्या, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज सेम नंबर ऑफ सेट बी हैज इट्स इमेज। सेट बी के कोई एक एलिमेंट हो, कोई एक नंबर हो जो सेट ए के सारे एलिमेंट्स का इमेज हो जाए, तो उसे बोलेंगे कि वो एक कांस्टेंट फंक्शन है। क्या मानते, कांस्टेंट को के मानते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स टू के मान लिया। तो यहाँ पर क्या, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू ए, x के हर वैल्यू किसको बिलोंग करेंगे, सेट ए को बिलोंग करता है। और जो एलिमेंट था सेट ए का कांस्टेंट माना गया है के, तो के कहाँ पर होगा, सेट बी में होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल ले लें इसका भी, एग्जाम्पल लेट सेट ए इज 1 2 3 4 5 and set B is 6 7 8 9। ये दो सेट हमने मान लिया कि दो नॉन एम्प्टी सेट हैं ए और बी। अब इन दोनों सेट को दो फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे एक रोस्टर फॉर्म में लिखें, तो कैसे लिखेंगे इसको, रोस्टर फॉर्म। इन रोस्टर फॉर्म, अगर रोस्टर फॉर्म में लिखें फंक्शन को तो क्या लिखेंगे, f इक्वल्स टू, लिख सकते हैं f इक्वल्स टू 1। अब सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं, सेट ए के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन किससे होगा, सेट बी के किसी एक एलिमेंट मान लीजिए 6 7 8 9 ये 4 एलिमेंट्स हैं, उनमें से किसी भी एक एलिमेंट को ले सकते हैं। हमने मान लिया कि 7 है, तो 1 7 लिखेंगे, 2 7 3 7 4 7 5 7। यहाँ पर देखिए 7 एक ऐसा एलिमेंट है जो कांस्टेंट है, सेट बी का एलिमेंट है एट द प्लेस ऑफ के। यहाँ पर 7 बिलोंग्स टू सेट बी, यहाँ पर कांस्टेंट के माना गया था, तो के बिलोंग्स टू बी। y इक्वल टू एफ एक्स टू के फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू ए। फॉर ऑल वैल्यू मतलब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये हो गया ऑल वैल्यूज ऑफ सेट ए विच बिलोंग्स टू, यहाँ लिखा है x बिलोंग्स टू ए। कांस्टेंट क्या है, 7 है, जहाँ के था वहाँ पर क्या हो गया, 7 हो गया, तो हर जगह पर 7 हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसको लिखा रोस्टर फॉर्म में। अब इसी को अगर हमको लिखना हो एरो डायग्राम फॉर्म, इन एरो डायग्राम, इन एरो डायग्राम अगर इसमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, दोनों सेट्स को दिखा देंगे। ये सेट ए हो गया और यहाँ पर एक सेट बी बनाएंगे, सारे एलिमेंट्स लिखेंगे ए बी के 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पर होगा 6 7 8 9। तो जो कंडीशन था इसके लिए था कि सेट बी का कोई एक एलिमेंट, जैसे हमने यहाँ पर 7 दिया था, यहाँ भी 7 दे सकते हैं, तो जितने एलिमेंट सेट ए में हो उन सब का रिलेशन 7 से होगा। ऐसे ये सारे एलिमेंट्स को हम लोग सेट बी के एलिमेंट 7 से दिखाएंगे। ये सब के सब 7 से कनेक्ट होंगे। तो ये हो गया कांस्टेंट
और सेट ए के सारे एलिमेंट्स का इमेज 7 होगा। ये क्या होता है, प्री इमेज है किसका, सेट बी के एलिमेंट्स का। तो यहाँ जो 7 लिखा हुआ है, 7 क्या है, इमेज है किसका, 1 2 3 4 5 का, ये इमेज हो गया। और 7 का प्री इमेज 1 2 3 4 5। तो इस टाइप से ये हो गया आपका कांस्टेंट फंक्शन। तो नेक्स्ट फंक्शन होगा आइडेंटिटी फंक्शन। ये क्या होता है, इसमें एक सेट लेंगे ए, जो कि एक नॉन एम्प्टी सेट है। इस सेट में जो फंक्शन का रूल था एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू ए, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू ए, सेल्फ का इसमें होगा रिलेशन। इट इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम set A to set A itself. It is known as identity function. If y equal to f(x) is a function equals to x for all values of x belongs to A. x के हर वैल्यू किससे बिलोंग करेंगे, A को बिलोंग करेंगे, सेट A को। तो इस फंक्शन में डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ f इज सेट A, रेंज ऑफ f इज सेट A। तो सेट ए जो होता है यही इसका डोमेन होगा, यही इसका रेंज भी होगा, दोनों केस में। जो फंक्शन है आपका आइडेंटिटी फंक्शन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन आइडेंटिटी function from set A to set B is represented by आई ए। इसको आई ए से यहाँ शो करेंगे। एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसमें ऐसे, लेट सेट ए इज 1 2 3 एंड सेट बी इज आल्सो 1 2 3। तो इसको अगर दिखाएं एरो डायग्राम में तो ऐसे दिखाएंगे, सेट ए सेट बी फंक्शन 1 2 3 1 2 3। या नाम तो चेंज कर दिया सेट ए सेट बी, लेकिन दोनों के एलिमेंट्स क्या है, सेम है। 1 का इमेज 1 होगा और 2 का इमेज 2 होगा, 3 का इमेज 3 होगा। तो इस टाइप से हमने दिखाया इसको कि एक फंक्शन कौन सा है, आइडेंटिटी फंक्शन है, जिसमें कंडीशन क्या था, y इक्वल टू एफ एक्स टू एक्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू सेट ए। तो इसमें डोमेन और रेंज दोनों सेम होते हैं, और चाहे तो कह सकते हैं कि जैसे को डोमेन है वो सेट बी या सेट ए कहेंगे, क्योंकि बी और ए दोनों क्या है, इक्वल सेट्स हैं। तो इस टाइप से डोमेन और रेंज दोनों सब के सब सेट बी मतलब सेट ए ही होगा। ये हो गया फंक्शन आपका आइडेंटिटी फंक्शन। तो नेक्स्ट फंक्शन होगा 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। तो ये क्या होता है, यहाँ क्या सपोज किया, f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y। सेट x से सेट y में एक रिलेशन है जो कि फंक्शन को शो करता है। वो क्या मानिए, फंक्शन को y इक्वल टू एफ एक्स इज कॉल्ड 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन इफ क्या, इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट x के अलग अलग एलिमेंट्स का इमेज क्या हो, अंडर f और डिस्टिंक्ट
सेट वाई मतलब सेट एक्स के जितने एलिमेंट्स हैं अलग अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स इज रिलेटेड विथ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट वाई, देन इट इज़ वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन। अगर सेट एक्स के डिफरेंट एलिमेंट्स का इमेज सेट वाई के डिफरेंट एलिमेंट हैं तो क्या कहलाएगा, वन वन या इंजेक्टिव फंक्शन। सेट एक्स में दो एलिमेंट्स सपोज कर लिए कि है x1 और x2 दो एलिमेंट्स हैं, सच दैट अगर x1 और x2 दो एलिमेंट्स सेट x के हैं तो दोनों एलिमेंट्स या सेट के जितने एलिमेंट्स होंगे वो सब फंक्शन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इन एलिमेंट्स या नंबर्स को हम लोग फंक्शन में रखेंगे तो कंडीशन क्या चाहिए, f(x1) = f(x2), ये एक कंडीशन है इसके लिए जो सेटिस्फाइड होना चाहिए। f(x1) और f(x2) को हम लोग y = fx से सॉल्व कर लेंगे, फिर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलता है, एक कंडीशन मिलेगा फाइनली हर क्वेश्चन में वन के लिए। f(x1) = f(x2) किया तो सॉल्व करने में क्या मिला, x1 = x2। अगर x1 = x2 मिलता है तो ये प्रूव करता है कि ये फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव या वन वन फंक्शन है। और अगर इसको सेटिस्फाइड ना करे तो क्या होगा, मेनी वन हो गया। इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं इसे, लेट सेट x इज 1 2 3 and set y is 5 6 7 8। ये एलिमेंट्स हो गए। तो इनका हम अगर दिखाते हैं एरो डायग्राम तो क्या होगा, सेट x को यहाँ दिखा दीजिए, सेट x अंडर रूल f, दिस इज सेट y 1 2 3 5 6 7 8। तो यहाँ पर क्या होगा कि 1 का इमेज 5, 2 का इमेज 6 और 3 का इमेज 7। द सेट x के एक एलिमेंट का इमेज सेट y के किसी एक ही एलिमेंट से होगा। 1 का इमेज क्या है, b है, सॉरी मतलब सेट y में 5 है, तो 2 का इमेज 6 है, 3 का 7 है। मतलब सेट x के एक एक एलिमेंट सिंगल एलिमेंट्स का इमेज सेट y में सिंगल एलिमेंट से ही होगा। अब यहाँ पर एलिमेंट छूट भी सकते हैं और नहीं भी, ये अलग बात है, लेकिन यहाँ पर कुछ छूटेगा नहीं। और सेट x के एक एलिमेंट का रिलेशन सेट y के एक ही मतलब सिंगल एलिमेंट से ही होगा। अलग अलग एलिमेंट्स का रिलेशन अलग अलग एलिमेंट से है तो ये वन वन या इंजेक्टिव होगा। तो ये फंक्शन है मेनी वन फंक्शन। इससे पहले पढ़ा आपने वन वन फंक्शन, अब क्या है ये मेनी वन फंक्शन। तो मेनी वन फंक्शन क्या होता है कि जब यहाँ सपोज किया कि सेट x और y दो हैं और फंक्शन f सच दैट x to y या f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट x to सेट y, y = fx इज ए फंक्शन। इस फंक्शन को हम लोग मेनी टू वन फंक्शन तब कहेंगे जब x के दो या दो से अधिक एलिमेंट्स का जो इमेज है वो सेट y का सेम एलिमेंट हो। बस सेट y के एक ही नंबर से सेट x के दो या दो से अधिक एलिमेंट्स कनेक्ट हों, रिलेटेड हों, तो उसे क्या बोलेंगे, मेनी टू वन। मतलब मेनी एलिमेंट्स, मतलब मेनी मीन्स टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स आर ऑफ सेट x आर कनेक्टेड विद द सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट y, देन इट इज मेनी टू वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन। और यहाँ पे लिखा फंक्शन f is a function from x to y, y = f(x) is called many one function if two or more elements of set x have the same image in set y, same image in set y। सेट y में अगर किसी सिंगल एलिमेंट से सेट x के दो या दो से अधिक एलिमेंट्स कनेक्ट हो जाए, रिलेट हो जाए, तो क्या बोलेंगे उसको, मेनी टू वन। इसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं ऐसे,
let x and y are two non-empty sets. X is 1, 2, 3, 4, and set y is 5, 6, 7, 8, 9. ये दो सेट्स मान लिए x और y, इन दोनों सेट्स को हम लोग एरो डायग्राम में ऐसे शो करेंगे. दिस इज सेट x, सेट y अंडर रूल f. x मीन्स 1, 2, 3, 4. y में क्या होगा 5, 6, 7, 8 एंड 9. तो कंडीशन क्या था कि x के दो या दो से अधिक एलिमेंट्स का सेट y के किसी एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होना कंपल्सरी है. 1 का इमेज 5, 2 का इमेज 6, 3 का इमेज 6, 4 का इमेज 7. ऐसे लिख सकते हैं. इसको चलो एक ही रखते हैं, एक कम कर देते हैं इसको. तो यहाँ पर देखा जो कंडीशन था कि सेट x के दो या दो से अधिक एलिमेंट, हमने दो एलिमेंट ले लिए 2, 3, इसको ज्वाइन किया किससे 6 से, जो कि सेट y का एलिमेंट है. ये कंडीशन होगा. आगे इसको हम लोग जैसे 9 को हमने हटा दिया है, अगर ना हटाएं तो भी कोई बात नहीं, सही वो भी होगा. मतलब सेट y में अगर कोई एलिमेंट छूटा हुआ है जो किसी का इमेज नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन सेट x में नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये फंक्शन ही नहीं होगा. तो फंक्शन अगर है तो सेट x के सारे एलिमेंट्स का इमेज सेट y में है, लेकिन ये फंक्शन कौन सा है, मेनी टू वन है. तो मेनी टू वन में क्या होता है कि दो एलिमेंट्स या दो से अधिक एलिमेंट का इमेज सिंगल एलिमेंट सेट y से होगा, तो इसे बोलेंगे मेनी टू वन फंक्शन या मेनी वन फंक्शन. क्या है ये, f इज मेनी वन फंक्शन. रीजन क्या था इसका, 2, 3, ये दो एलिमेंट्स हो गए, दोनों कनेक्ट है किससे 6 से, इसीलिए ये मेनी वन फंक्शन है. तो ये हमारा ऑनटू और सर्जेक्टिव फंक्शन. ऑनटू फंक्शन क्या होता है, जैसे पहले आपने फंक्शन पढ़ा उसी टाइप यहाँ भी होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है कि जैसे लिखा f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट x टू y. f क्या है, एक फंक्शन है जो x और y सेट्स, जो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, उनके रिलेशन को शो करता है. कंडीशन क्या है कि जिस टाइप से सेट x के सारे एलिमेंट्स का सेट y के किसी एलिमेंट से कनेक्ट होना कंपलसरी है, ठीक ऐसे ही सेट y जो होगा वहाँ भी कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं. मतलब सेट y का हर एक एलिमेंट इमेज होगा सेट x के किसी ना किसी एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए सेट y में. तो उसको कहेंगे ऑन टू फंक्शन. इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं ऐसे, एग्जाम्पल लेट सेट x is 1, 2, 3, 4 and set y is 5, 6, 7, 8. ये हो गया. तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं एरो डायग्राम में, सेट x सेट y अंडर रूल f 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. वन का इमेज 5 है, 2 का इमेज 6 है, 3 का इमेज 8 है, 4 का इमेज 7 है. ये हो गया. इसी टाइप से हम लोग दूसरे एग्जाम्पल ले सकते हैं. यहाँ देखिए सेट y में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है
जो इमेज ना हो सेट एक्स के किसी एलिमेंट का। सारे एलिमेंट सेट वाई के इमेज हैं, किसी ना किसी एलिमेंट के होंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि जो आमने सामने लिखे हैं वही इमेज होंगे, कोई भी हो सकता है जैसा फंक्शन दिया जाए। लेकिन कंडीशन क्या है इसके लिए कि सेट वाई का हर एक एलिमेंट कनेक्ट होना कंपलसरी है सेट एक्स से किसी ना किसी एलिमेंट से, तो ये ऑन टू होगा। तो इसको हम बोलेंगे ऑन टू है। दूसरा, इसके पहले आपने पढ़ चुका था क्या, 1-to-1 या 1-1 फंक्शन। तो ये 1-1 भी है, सेट एक्स के एक एलिमेंट का इमेज सेट वाई का कोई एक एलिमेंट है, 1-to-1, वन एलिमेंट ऑफ सेट एक्स कनेक्ट विद द ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट वाई। तो 1-to-1 भी है और ऑन-टू भी है, तो इसको हम 1-to-1 ऑन-टू भी कह सकते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, ऑन-टू करते हैं, इसको लिख सकते हैं एफ इज एन ऑन-टू फंक्शन। एफ क्या है, एक ऑन-टू फंक्शन है, लेकिन ये ऑन-टू के साथ साथ 1-1 भी है। जो कंडीशन था 1-1 का उसको भी ये सर्टिफाई करता है। तो ऑन-टू में हमको यहाँ देखना था मेन चीज़, जो इसका मेन फैक्टर था ऑन-टू होने का, क्या था कि सेट वाई का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। हर एक एलिमेंट इमेज होगा सेट एक्स के किसी ना किसी एलिमेंट का, इसलिए ये ऑन-टू होगा। वन वन एंड ऑन-टू। नेक्स्ट क्या है, 1-1 एंड ऑन-टू। इसी को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो वो फंक्शन जो 1-1 होने के साथ साथ ऑन-टू भी हो, उसे बोलते हैं कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसी को लिखा, अ फंक्शन एफ such that x2y means f is a function from x to y is said to be 1-1 and on-to or bijective function if f is both 1-1 and on-to। अगर फंक्शन f 1-1 के साथ साथ on-to भी है तो उसको बोलेंगे कि वो बाइजेक्टिव है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे, let x and y are two non-empty sets. So set x is 1, 2, 3, 4 and set y is a, b, c, d. सेट एक्स और सेट वाई दो क्या हैं, दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। इनके एलिमेंट्स क्या हो गए, 1, 2, 3, 4 और ए बी सी डी हो गए। क्या दिखाना है हमको, 1-1 और ऑन-टू दोनों दिखाना है। तो इसको हम लोग दिखाएंगे एरो डायग्राम में ऐसे, सेट एक्स सेट वाई अंडर रूल एफ 1, 2, 3, 4 ए बी सी डी। तो यहाँ पर 1-1 पहले दिखाएंगे। 1-1 मीन्स वन एलिमेंट ऑफ सेट एक्स इज प्री इमेज ऑफ वन एलिमेंट ऑफ सेट वाई। जैसे 1 का इमेज क्या होगा, ए, 2 का इमेज क्या है, बी, 3 का इमेज सी है और 4 का इमेज डी है। तो यहाँ पर क्या मिला, 1-to-1 है, इसलिए कि वन एलिमेंट ऑफ सेट एक्स कनेक्टेड विथ एनी वन एलिमेंट ऑफ सेट वाई, सो इट इज 1-to-1 या 1-1 है। ऑन-टू इसलिए है कि सेट वाई में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इमेज ना हो सेट एक्स से किसी एलिमेंट का। सारे के सारे एलिमेंट्स इमेज हैं। तो ये क्या हो गया, 1-1 ऑन-टू, इट इज जैसे लिखें एफ, एफ इज 1-1 एंड ऑन-टू। इसी को बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ये हो गया, ये होगा आपका एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं इसी में, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है। लेट x is 1,
2 3 4 and set y is a b c d e, ये हो गए। तो सेट x और y के एलिमेंट्स लिखा, इनका एरो डायग्राम दिखा दें। सेट x, सेट y, ये x है, अंडर f 1 2 3 4 a b c d e। 1 का इमेज a है, 2 का इमेज b है, 3 का इमेज c है, 4 का इमेज d है। तो इसे क्या बोलेंगे? ये 1 to 1 तो है, क्योंकि सेट x के एक एलिमेंट का इमेज सेट y में एक ही एलिमेंट से है, तो 1 to 1 हो गया। लेकिन सेट y में एक एलिमेंट छूट गया है जो किसी का इमेज नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे? f इज हियर, f इज 1 1 and not onto, not onto means into। जब वो onto नहीं होता है तो बोलते हैं into फंक्शन। तो ये हो गया आपका 1 1 एंड into। जब सेट y में एक एलिमेंट छूट जाए तब एक ऑप्शन ऐसा ही मिल सकता है, उसको हम एग्जाम्पल थर्ड में से ले लेते हैं। लेट x is 1 2 3 4 and y is a b c। ये 3 एलिमेंट हो गए। अब इनका अगर दिखाएं एरो डायग्राम इस टाइप से, y है, x है, अंडर रूल f 1 2 3 4 a b c। 1 का इमेज a है, 2 का इमेज b है, 3 का भी इमेज b है और 4 का इमेज c है। तो इसे क्या बोलेंगे? ये 1 1 नहीं है, क्योंकि सेट x के 2 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? 2 और 3। ये 2 एलिमेंट है 2 और 3, इनका इमेज b है। मतलब मेनी 2 आर मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ सेट x कनेक्टेड विथ ओनली 1 एलिमेंट ऑफ सेट y, सो मेनी टू 1। और यहाँ पर c जो y सेट था, सेट y में सारे एलिमेंट्स इमेज हैं किसी न किसी के, तो ये अनटू है। क्या लिखेंगे? f इज many 1 and onto, many 1 and onto फंक्शन। ये हो गया। अब यहाँ पर हम ऐसे बता दे रहे हैं, अगर सेट y में एक एलिमेंट छूट जाए जो किसी का इमेज नहीं है, तो इससे क्या बोलेंगे? मेनी 1 इंटू बोल देंगे। तो सेट y के अगर सारे एलिमेंट्स इमेज हैं सेट x से किसी ना किसी एलिमेंट से, तो क्या बोलेंगे? उसको ऑनटू है। सेट y में कोई एलिमेंट छूट जाए, कम से कम एक एलिमेंट, तो वो इंटू होगा। ये सारे कंडीशंस जो बताए, इसी टाइप से हम लोग फंक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा फंक्शन किस टाइप का होगा। अब इसके पर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे भी। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी पर बेस्ड। क्वेश्चन क्या है? वेदर चेक वेदर अ फंक्शन f इज ए फंक्शन फ्रॉम n to n, जो कैपिटल n है क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, गिवन बाय फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 4x प्लस 3 4x प्लस 3 इज 1 1 बट नॉट ऑनटू। चेक करना है कि जो फंक्शन है अंडर दिस
कंडीशन अंडर दिस रूल एफ फंक्शन 4x+3 इज 1 1, ये 1 1 फंक्शन है, लेकिन ये ऑन टू नहीं है, ये वेरीफाई करना है, चेक करना है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, इसका सोल्यूशन गिवन फंक्शन is f such that n to n and fx equals to 4x+3 ये दिया हुआ है। तो हमें चेक करना है कि ये 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, दोनों को 1 बाय 1 चेक करें। पहले हम चेक करते हैं 1 1, ये 1 1 है या नहीं, 1 1 फंक्शन। n क्या है, एक सेट है नेचुरल नंबर का। तो इसी सेट से हम दो एलिमेंट्स मान लेते हैं, क्या, लेट x1 एंड x2 आर टू elements of set n, that is x1 and x2 both belongs to natural number set n। तो इसमें कंडीशन क्या होता है, fx1 इक्वल टू fx2। तो fx1 और fx2 को हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे। जहाँ पर x है वहाँ पर क्या, x1 रखेंगे तो मिल जाएगा fx1 इक्वल टू 4x1+3। तो ये हो गया 4x1+3। ऐसे जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर क्या x2 रखेंगे तो मिल जाएगा fx2। तो वैल्यू क्या मिलेगा, 4x2+3। ये 3 कैंसिल होगा तो क्या मिला, 4x1 इक्वल टू 4x2। ये 4 4 भी कैंसिल होगा तो मिल जाएगा x1 इक्वल टू x2। तो यही कंडीशन था किसके लिए, 1 1 के लिए, मिल चुका है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन, f इज 1 1 फंक्शन। ये 1 1 हो गया। अब चेक करते हैं क्या है, ऑन टू है, f 1 1 तो है, ऑन टू फंक्शन। इसमें क्या करेंगे, गिवन फंक्शन is f such that n to n and fx equals to 4x+3। let fx be y, so y equal to 4x+3। इसको y के टर्म में x फाइंड करते हैं, क्या मिलेगा, और y-3 इक्वल्स टू 4x और x इक्वल टू y-3/4, ये मिला। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि जो y है, अगर y बिलोंग्स टू क्या है, यहाँ लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू n, ये भी एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, दीज आर नेचुरल नंबर्स। तो जो y की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो x मिलेगा, y की वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, 3 4 रखते जाएंगे तो क्या मिलता है कि हमें x की वैल्यू एक फ्रैक्शन मिलता है। जैसे यहाँ लिखें, इफ y इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू -1/2, 1 - 3 -2 upon 4 means -1/2, -1/2 it is
नॉट, जैसे शॉर्ट में लिख दें, -1/2 डज नॉट बिलोंग टू n। ये नेचुरल नंबर सेट को बिलोंग नहीं करता। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि x क्या है, y की वैल्यू रखने पर x जो मिलेगा वो x की वैल्यू कुछ फ्रैक्शन में मिलेगा जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता है। इट मीन्स f इज नॉट ऑनटू, ये ऑनटू फंक्शन नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके बुक में दिए होंगे, कुछ एग्जाम्पल दिए होंगे, बाकी सब अनसॉल्व दिए होंगे। करिएगा इसको, आप लोग अटेंड करें। इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। इस वीडियो को आप देखिए, फिर वही कह रहे हैं, सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स अपने वर्ड्स में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हम उसको रिप्लाई करेंगे। कोशिश करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक जान पाएँ। तो थैंक फॉर टुडे। अभी आज के वीडियो हम क्लोज करते हैं और नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।